Everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. So what is the meaning of idioms and phrases? मतलब होता है कहावतें या मुहावरे। ठीक है, तो जैसे हिंदी में भी होते हैं इस तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। तो प्लस पॉइंट क्या है कि मैंने इस तरह के इडियम्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो आपने बहुत नॉर्मली भी नहीं सुने होंगे और वो इतने यूनिक भी नहीं है कि आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो यूज भी काफ़ी होते हैं। ठीक, तो इन्हीं तरह के फ्रेजेस और इडियम्स के साथ मैंने आप के लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में आपको बताऊंगा वो मैंने कोशिश की है कि ईटेबल आइटम्स मतलब जो खाने या पीने वाली चीज़ें हैं उनको मिला के जो कहावतें बनी हुई हैं इंग्लिश में वो आपको बताई जाए क्योंकि वो बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, और बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप बोलते हैं अपनी बातों में, आप कोई फ्रेज या कुछ ईडियम को ऐड करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो ऑटोमेटिकली आपकी बात जो होती है वो अगले बंदे को ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारे पास फ्रेज या ईडियम बोलते हैं, टफ नट टू क्रैक। ठीक है, टफ नट टू क्रैक मतलब नट क्या होता है, चना बोल सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा जिसको तोड़ना मुश्किल हो। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम मीनिंग है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या फिर मैं किसी इंसान के लिए भी इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, ही इज अ टफ नट टू क्रैक कि मतलब उसको तोड़ना मुश्किल है या फिर उससे जीतना मुश्किल है। ठीक है, कि वो बहुत टफ है इस चीज में, कि कोई भी चीज ऐसी कोई प्रॉब्लम जो बहुत ही मुश्किल हो। सो वी कैन से दैट दिस इज अ टफ नट टू क्रैक। नेक्स्ट देखते हैं, बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मीनिंग क्या है बिगर फिश टू फ्राई, कि मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने मेरे दोस्तों ने कोई प्लान बनाया है कि मूवी चलते हैं या कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कुछ भी, और मेरे पास उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, सो आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई मतलब मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। तो ये निकला कैसे होगा कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई रेस्टोरेंट है या फिर कुछ भी है जहाँ पे मछलियाँ फ्राई हो रही हैं, तो बाकी सब लोग छोटी मछलियाँ फ्राई कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, कि मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं करनी है, मेरे पास इससे बड़ा काम है, या फिर मुझे कहीं जल्दी निकलना है कहीं से। ठीक है? और कोई मुझे बोलता है कि क्या काम है? तो भाई आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, कि मेरे पास भाई ज़रूरी काम है, बड़ा काम है जिससे मुझे टाइम लगेगा। ठीक? तो ऐसी कोई चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो आप बाकी काम को साइड में रख के अगर आप उस काम को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, सो यू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट देखते हैं, बैड एग, समवन हु इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। मतलब बैड एग ये आपको कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब ऑफिस में ये यहाँ सुनने को मिलेगा कि ऐसा इंसान जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। बैड एग, खराब अंडा, कि जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, सो ही इज अ बैड एग, कि मतलब कि भाई उस पे भरोसा करना बेकार है। तो इस तरह से जो भी इंसान भरोसे के लायक नहीं है, तो वहां पे जो उसके ऊपर बना हुआ है मुहावरा कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं, तो इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं बैड एग। नेक्स्ट है बिग चीज। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है, बिग चीज मतलब चीज क्या होता है, पनीर कह सकते हैं, जो एक बड़ा टुकड़ा है, कि मतलब कोई भी इंसान चाहे उसकी डेजिग्नेशन उसकी जो पोस्ट है वो छोटी हो, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं। ठीक है, वो जानता है बड़े लेवल के लोगों को, या फिर कोई है जो बड़ी पोजीशन होल्ड किए हुए है किसी कंपनी में, तो वो इंसान को हम बोलते हैं बिग चीज। ये भी आपको नॉर्मली कॉर्पोरेट लाइफ में ही सुनने को मिलेगा, या फिर अगर पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो वहां पे भी इस टर्म का यूज होता है बिग चीज, कि यार इस बंदे के कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, इसकी बहुत पहुंच है, इज अ बिग चीज। ठीक, तो बिग चीज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंपॉर्टेंट, कोई भी जरूरी इंसान किसी कंपनी में या फिर किसी भी संस्थान में, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच हो, जिसका दबदबा बहुत ज्यादा हो, सो दैट पर्सन इज अ बिग चीज। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ द बैरल। अब बैरल क्या होते हैं, बैरल होते हैं जिनमें शराब रखी जाती है, कुल मिला के। ठीक है, जिनमें शराब रखी जाती है, कंटेनर होते हैं लकड़ी के, तो उनको बोला जाता है बैरल। अब बॉटम ऑफ द बैरल का मतलब क्या है, सबसे नीचे।
अब जो मैंने मान लीजिए कुछ सामान रखा किसी बैरल में, तो ऊपर का जो होगा वो अच्छा रहेगा, जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाती है। तो बॉटम ऑफ द बैरल का कुल मिला का मतलब होता है कि ऐसी चॉइस जो लो क्वालिटी की, मतलब लो क्वालिटी चॉइस, तो वो होता है बॉटम ऑफ द बैरल, कि किसी भी बैरल का जो सबसे नीचे का हिस्सा है वहां पे जो गंदगी है, तो लो क्वालिटी चॉइस के लिए हम यूज करते हैं बॉटम ऑफ द बैरल। ठीक, कि बैरल का नीचे, बॉटम का मतलब होता है नीचे। तो अगर कहीं पे हमें बोलना हो, जैसे कि मान लीजिए संडे मार्केट होते हैं, कि संडे मार्केट में या फिर कहीं यही कोई भी मार्केट हो या फिर वेजिटेबल मार्केट है, कि सुबह तो वहां पे से अच्छा सामान निकल जाता है, अब शाम तक आते आते जो बचा हुआ सामान होता है दैट इज बॉटम ऑफ द बैरल, कि वो लो क्वालिटी का बचा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का तो सब ले जा चुके हैं, तो जो लास्ट में बचा हुआ वो लो क्वालिटी है, सो दैट इज बॉटम ऑफ द बैरल। नेक्स्ट देखते हैं, ये शायद सुना होगा आपने, काउच पोटैटो। अब काउच पोटैटो का मतलब पता, काउच का क्या मतलब होता है, एक सोफा, सोफे को बोलते हैं काउच। ठीक है, मतलब सोफे से थोड़ा अलग होता है, वो काउच ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और वो थोड़ा कैजुअल होता है काउच, सोफा थोड़ा फॉर्मल होता है। ठीक है, तो काउच पोटैटो का मतलब है कि भाई ऐसा इंसान जो पूरे दिन पड़ा रहे, एक लेजी है और वो पूरे दिन टीवी देखता रहे, द पर्सन हु इज लेजी एंड वॉच टीवी अलॉट, तो उस इंसान को हम बोलते हैं काउच पोटैटो, कि मतलब पूरे दिन पड़ा रहता है, पूरे दिन खाता रहता है और पूरे दिन टीवी देखता रहता है। तो बहुत लोग होते हैं ऐसे, अगर आप किसी को जानते हैं, सो यू नो अ पर्सन ही इज और शी इज अ काउच पोटैटो। ठीक, तो इस टर्म का हम यूज कहाँ करेंगे, जब भी हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत लेजी है, पूरे दिन पड़ा रहता है और टीवी देखता रहता है, सो दैट पर्सन इज काउच पोटैटो। ईट समवंस लंच, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिफीट समवन थ्राउली, कि मतलब ईट समवंस लंच का मतलब क्या है कि हमने अगर किसी को बहुत बुरी तरह से हराया, या फिर किसी ने भी, किसी टीम ने या फिर किसी इंडिविजुअल ने, एक इंसान ने भी किसी दूसरे को बहुत गंदी तरह से हराया, तो दैट पर्सन हैज ईटन हिज और हर लंच और समवंस लंच। तो यहाँ पे समवन में आप टीम लगा सकते हो, हिज हर, ये चीज़ आप लगा सकते हो अपनी बात के हिसाब से, कि अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त है राम, उसने शाम को बहुत गंदी तरह से हरा दिया। ठीक है, सो ही एट शाम्स लंच, तो यहाँ पे जो ये है कि भाई उसने उसका लंच खा लिया। ठीक, तो ये एक सिर्फ कहावत है, ये लिटरली मतलब नहीं है होता है इसका कि उसका लंच खा लेना, लेकिन ये कहावत है। तो ईट समवंस लंच का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को बहुत गंदी तरीके से हरा देना। ये टर्म आपको शायद न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, यहाँ पे आपको बहुत पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ईट हम्बल पाई। ठीक है, टू एडमिट डिफीट और एरर, मतलब क्या है, ईट हम्बल पाई का मतलब है कि अगर कोई इंसान हार गया है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको एडमिट करना कि हाँ चल ठीक है मैं हार गया, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इट स्मूथ पाई। अब यहाँ का ये मतलब क्या है, हम्बल पाई का मतलब क्या है, पाई होता है एक केक को बोलते हैं, अब हम्बल पाई का मतलब है कि किसी भी चीज को आराम से करना। तो अगर मैंने किसी को हरा दिया है या फिर कोई हार गया और वो गुस्सा हो रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को समझाने के लिए ये टर्म यूज की जाती है। ठीक, कि हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब है इस चीज को एक्सेप्ट कर लो आराम से, कि चलो हिंदी में समझाऊं तो चलो यार मुंह मीठा करो, शांत हो जाओ, इस बात को छोड़ो, मान लो कि तुमसे गलती हो गई या फिर मान लो तुम हार गए। ठीक, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किस टर्म का, ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है चेरी पिक। अब चेरी पिक का मतलब क्या होता है, ये बहुत कॉमन है। चेरी पिक का मतलब होता है टू सेलेक्ट द बेस्ट। मान लो मैंने एक टीम बनाई है, सो आई हैव चेरी पिक्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस टीम, कि मतलब मैंने इस टीम के जो लोग हैं उनको चेरी पिक किया है, मतलब कि सेलेक्ट किया है, मैंने बेस्ट लोगों को उठाया है। अगर हम कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं, सो व्हाट वी डू चेरी पिक। अब चेरी पिक का मतलब है कि अगर सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं उसमें से सबसे अच्छा जो होगा उसको अगर मैं छांट के उठा रहा हूँ, सो वी आर चेरी पिकिंग दैट। तो चेरी पिक का मतलब होता है टू सेलेक्ट द बेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एप्पल एंड ऑरेंजेस, मतलब सेब और संतरे। इसका मतलब क्या होता है, नॉट नॉट कंपेरेबल, कि मतलब कोई भी चीज जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, कि दो डिफरेंट चीजें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट क्लासेस, कि जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे बोला जाता है एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब माना कि मैं हूं और मेरे साथ कोई है, कि मेरा कोई दोस्त है या फिर मेरे दोस्त का दोस्त है, कोई भी है, अब हम दोनों की सोच, हम दोनों की मेंटालिटी, हम दोनों की चॉइसेस, हम दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। सो दिस सिचुएशन, और मैं बोल सकता हूँ
वी आर एप्पल एंड ऑरेंजेस। ये भाई ये बिल्कुल कोई मैच नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है कि वी बोथ आर एप्पल एंड ऑरेंजेस, कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एप्पल और ऑरेंजेस का मतलब होता है जहाँ पे कोई कंपैरिजन ना हो और जहाँ पे क्लास हो, मतलब कि हर चीज़ का डिफरेंस हो, कि कोई भी चीज़ कॉमन में नहीं आ रही हो। नेक्स्ट देखते हैं, कूल एज अ ककम्बर। अब ककम्बर क्या होती है? ककड़ी, खीरा बोल सकते हैं, ठीक है। सो टू बी काम इन इवन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि अगर कोई इंसान किसी परेशानी में भी, किसी मुश्किल सिचुएशन में भी शांत है, सो दैट पर्सन इज कूल एज अ कोकम्बर। अब कोकम्बर मतलब जो खीरा होता है वो ठंडा होता है। अब चाहे कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, जो उसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो इसका मतलब है टू बी कूल एज अ कोकम्बर का मतलब है कि भाई ऐसा इंसान या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे हमें किसी भी प्रॉब्लम में भी शांत रहना पड़े। सो दैट सिचुएशन इज इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट ही और शी इज कूल एज अ कुकुम्बर, और यू शुड बी कूल एज अ कुकुम्बर, ठीक है। तो क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा जो ठंडा होता है, और इसी से ही ये ईडियम बना हुआ है, कूल एज अ क्यूकम्बर। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये भी काफी कॉमन है, गो बनानास, ठीक है। गो बनानास का मतलब होता है टू बिकम क्रेजी, मतलब पागल हो जाना, कोई गुस्से में, कोई इरिटेशन से पागल हो गया है, तो वहां पे गो बनानास। अब यहाँ गो का हम चेंज भी कर सकते हैं, वर्ब है, आप इसको वेंट भी कर सकते हैं, गॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। शी वेंट बनानास, ठीक है। आई हैव गॉन बनानास। तो इस तरह से गो बनानास का मतलब होता है कहीं भी कोई भी इंसान अगर किसी सिचुएशन में इरिटेशन से या फिर पागल हो गया है कि गुस्से में, तो वहां पे इस टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है, अब मैं 3-4 दिन के बाद उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि यार हाँ हुआ था ये हुआ, फिर मैं बोलूँ कि मैं गुस्से में पागल हो गया था, आई वेंट बनानास, कि भाई मैं पागल हो गया था गुस्से में, मुझे समझ में नहीं आया, सो आई वेंट बनानास। तो गो बनानास का मतलब होता है कहीं भी इरिटेशन में, गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाना। तो ये थे आज के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स इज देयर, गो एंड प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन व्हाट यू हैव। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड दोज थिंग्स एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स, सो डू नॉट हेजिटेट, आप जाइए लिखिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, ये चीज़ समझनी है। ओके, इफ़ आई गेट द टाइम मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। और अगर आप नए हैं वीडियो पे, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।